क्या आपके कान में बिना किसी वजह के सीटी, घंटी, झंझनाहट या मशीन जैसी आवाज़ आती रहती है? रात को जब शांत होता है तब ये आवाज़ और तेज़ लगती है। और सबसे डरावनी बात, कोई बाहर की आवाज़ नहीं होती, फिर भी आवाज़ सुनाई देती है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, टिनिटस। और वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किन 3 गलतियों से टिनिटस और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। टिनिटस क्या है? टिनिटस कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है, यानी शरीर का सिग्नल। जब हमारे कान या दिमाग की हीरिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होती है तो दिमाग खुद ही आवाज़ बना लेता है। इसलिए बाहर कुछ भी नहीं बज रहा होता है, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई देती है। कॉमन आवाज़ें जो सुनाई पड़ती है, जैसे सीटी जैसी आवाज़, भिनभिनाहट जैसी आवाज़, पल्सेटाइल यानी दिल की धड़कन जैसी आवाज़ें, घड़ी की सुइयों जैसी आवाज़ें, स्टैटिक, टीवी या रेडियो की सिग्नल जैसी आवाज़ें। मेरे क्लिनिक में ऐसे रोज़ पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर दिन में तो मैनेज हो जाता है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो कोई कहता है गुस्सा आने लगता है, और कोई कहता है चुपचाप बैठने में डर लगता है, और सबसे कॉमन बोलते हैं कहीं ये आवाज़ हमेशा के लिए तो नहीं रह जाएगी। अब समझते हैं कि आखिर टिनिटस क्यों होता है। पहला, हियरिंग लॉस। जब कान की नसें कमज़ोर होती है तो दिमाग कंपनसेट करने के लिए खुद आवाज़ बना लेता है। दूसरा, हेडफोन या ईयरफोन। हाई वॉल्यूम पर लगातार म्यूजिक इनर ईयर सेल्स को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तीसरा, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। टिनिटस और स्ट्रेस का कनेक्शन बहुत गहरा है। जितनी स्ट्रेस बढ़ेगा, आवाज़ उतनी तेज़ लगेगी। चौथा, ईयरवैक्स या ईयर इन्फेक्शन। कभी कभी बहुत सिंपल कारण भी हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्वाइकल प्रॉब्लम। ये सब भी टिनिटस को ट्रिगर कर सकते हैं। अभी तक रिसर्च में कोई निश्चित कारण टिनिटस का देखा नहीं गया है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ 90% लोग गलती करते हैं। गूगल पर रैंडम दवाई खाना, यूट्यूब से एक्सरसाइज करके खुद इलाज करना, आवाज़ को इग्नोर करना। याद रखिए, अर्ली स्टेज में टिनिटस मैनेजेबल होता है, लेकिन इग्नोर करने पर क्रॉनिक हो सकता है। आइए जानते हैं टिनिटस की जांच कैसे होती है। अगर आपको टिनिटस है तो सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा। कुछ ज़रूरी टेस्ट जो है आपको कराने पड़ सकते हैं, जैसे प्योटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, टिनिटस मैचिंग टेस्ट, समटाइम्स बेरा, ओई और इम्पीडेंस टेस्ट। अभी हाल ही में मैंने इम्पीडेंस टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे जाकर के अवश्य देखें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या टिनिटस ठीक हो सकता है? हर केस अलग होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में टिनिटस कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो टिनिटस रिट्रेनिंग थेरेपी के जरिए, साउंड थेरेपी या मास्कर साउंड, हियरिंग एड्स अगर हियरिंग लॉस है तो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप रूटीन करेक्शन। गोल ये नहीं है कि आपका 100% टिनिटस खत्म हो जाए, गोल ये है कि आवाज़ आपको परेशान करना बंद कर दे। अगर रात को आवाज़ ज़्यादा आती है तो कंप्लीट साइलेंस से बचिए। फैन साउंड, सॉफ्ट बैकग्राउंड साउंड, टिनिटस मास्कर का उपयोग ज़रूर करें। साइलेंस टिनिटस को और लाउड बना देता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। लाखों लोग टिनिटस के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सही गाइडेंस, सही थेरेपी और पेशेंस टिनिटस को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें, और हियरिंग हेल्थ से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।